एक और बड़ा सच 6 सीपीसी ने लेटरल एक्सपेंशन इन पैरामिलिट्री फोर्सेस कहा था कि इस रनिंग पे बैंड का एंजॉय करने के लिए अंतिम 60 सालों तक आप नौकरी करोगे और अंतिम बेसिक का आधा आपकी पेंशन होगी। क्या ऐसा संभव हो पाया? क्या ओआरओपी के कैप्सूल से जो ओआरओपी 3 अब तक आपको दे दी गई, क्या आप आगे जा रहे हैं या आपकी गंगा पीछे आ रही? क्या 2014 वालों के बराबर भी आज आपकी पेंशन है? नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं परिहार विजय पथ। तो साथियों, आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे और कल यानी 26/11 मुंबई हमले का शहीद दिवस भी है। आप जहां भी हैं, जिस भी क्षेत्र में हैं, उन्हें मनाइए, शहीदों को श्रद्धांजलि जरूर दीजिए। बार बार कहता हूं कि नौकरियां सभी करते हैं, सभी डिपार्टमेंट करते हैं। सैनिक को रिटायर के बाद भी सैनिक ही क्यों कहा जाए? एक्समैन का दर्जा या रिटायर का दर्जा क्यों दिया जाए? क्यों सुख सुविधाएं दी जाए? क्योंकि आपके लोगों, साथ के लोगों ने शहादत दी है, आपने कष्ट सहा है, विभिन्न प्रकार के क्लाइमेट में आप रह के आए हैं, शरीर टूटा है और रिस्की जीवन से, जिस प्रकार कहते हैं ना, मौत के कुएं से बाहर आना, इस प्रकार की नौकरियां आपने की है। इसलिए आप जहां भी हो, अपने साथ के जो भी शहीद हो जाते हैं युद्धों में, जितने भी हमारे साथ के वीर सैनिक शहीद हुई, शहादत हुई, उन सबको श्रद्धांजलि देने अपने अपने क्षेत्रों में जरूर पहुंचे। तो आगे का विषय शुरू करते हैं। आज का एक रोमांचक विषय, मेरे दिमाग की उपज कहो या फिर जैसा अनुभव मैंने किया, आप भी शायद ऐसा अनुभव कई बार करते होंगे। देश आजाद 1947 में हो गया और जगे थे लोग, तो क्या हम हमेशा जगे या फिर से सो गए? इसी सोने और जागने पर आज का एक विश्लेषण करते हैं। 1947 में 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली। क्या उसके बाद हम जगे रहे? नहीं, हमें जगाया गया। एक तरफ तो हमें 712 ईस्वी से मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के और मुगल शासन तक से लेकर अंग्रेजों के शासन काल तक जगाते हुए लोग गए, जगा कर गए। तो क्या उसके बाद हम लोग जाग गए? नहीं, हमें फिर से जगाने के लिए कश्मीर में एक युद्ध हुआ। देश के एक विशेष हिस्से में राजा हरि सिंह उस टाइम पर जम्मू कश्मीर के राजा हुआ करते थे और 1 अक्टूबर 1947 देश को आजाद हुए अभी कुछ ही वक्त हुआ था से लेकर 1 जनवरी 1948 तक कबायली युद्ध कहे या कश्मीर युद्ध के नाम से जो जाना जाता है, और जिसमें भारत, आजाद भारत के पहले परमवीर चक्रा फोर कुमाऊं के मेजर सोमनाथ शर्मा जी को परमवीर चक्र मिला। तो क्या उसके बाद हम लोग जगे रह गए? देखिए, पड़ोसी मुल्क एक चाइना हमारे बगल पर देश है, हमारा पड़ोसी देश है, हमारा हमसाया है, भारत का हमसाया है। वो 1949 में, अक्टूबर 1949 में आजाद हुआ। यानी कि भारत से ठीक 2 साल से कुछ समय बाद। प्राइमरी में गुरुजी पढ़ाते थे कि चाइना एक बहुत गरीब देश है, उसकी जनसंख्या बहुत अधिक है। आज की स्थितियां क्या है ये कहने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद उन्होंने वहां पर जो चाइना के माओ त्सो तुंग चीनी गणराज्य की उन्होंने स्थापना की और उनकी आर्मी बनी पीएलए, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी। और उन्होंने 7 अक्टूबर 1950 से ही तिब्बत को अपने अधीन ले लिया। यहां एक और हमने देश के अपने ताज कहे कश्मीर के लिए युद्ध किया, लेकिन आज भी पूरा कश्मीर हमारे पास नहीं है। समस्या क्या पूर्ण रूप से समाप्त हो गई ये आप भी जानते हैं। और वहीं एक पड़ोसी मुल्क ने ये दिखाया कि अपना विस्तारीकरण कैसे किया जाता है और उन्होंने तिब्बत को कब्जा कर लिया। और तो और 1954 के दौर में हमारे देश ने, यानी कि हमारे राजनेताओं ने कही है, हमारे देश के कॉन्सेप्ट, हमारे देश के शासन ने कही है, 1954 में वो सारे समझौते जो एक अच्छा व्यापार होता था तिब्बत से, उसे तिब्बत की मान्यता समाप्त कर दी और तिब्बत से व्यापार समाप्त हो गए। यहाँ पर हिंदी चीनी भाई भाई हो गए, हिंदी चीनी भाई भाई। और भाई इतने बढ़िया भाई निकले, उन्हें पता था ये सो रहे हैं, इसलिए उन्होंने नाथुला और ईस्टर्न सेक्टर में अटैक करके 1962 में हमको एक बार फिर जगाया। क्योंकि हम तो हिंदी चीनी भाई भाई, अहिंसा परमो धर्मों का देश जो है हमारा, भाई भाई को जगा कर गए। क्या हम जाग गए? नहीं। क्या हम लोग फिर सो गए? हाँ, फिर सो गए। 1965 में
पाकिस्तान ने जिब्राल्टर वारफेयर समझौता सेक्टर से पेंटन टैंक के सहारे अटैक कर डाला, तो उस अटैक के परिणाम भारतीय सेनाओं ने अब तक शौर्य की गाथा अविस्मरणीय है, अनमोल है। लेकिन कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूं, सारे देश का ओवरऑल कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। 1965 में एक कामयाब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को खो दिया और हाजी पीर पास और अन्य जो भी सेक्टर से जीते हुए थे बाइज्जत वापस भी कर दिया। चलिए अब आगे का दौर, क्या उसके बाद जागृति आ गई? हाँ, धीरे धीरे आने लगी। और पहला मौका था जब भारत ने खुद पहल की, मुक्ति वाहिनी को आजाद कराने के लिए बांग्लादेश में जो संघर्ष हो रहा था उसके लिए 1971 में एक वार हुई, जंग हुई, जिसमें भारत की जीत हुई और पड़ोसी मुल्क के 90,000 से भी अधिक 93,000 सैनिकों को कैद कर लिया गया। जनरल मानेक शाह के तब जनरल हुआ करते थे, इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री थी, लेकिन बदले में मिला क्या? बदले में यही मिला कि वही जनरल साहब की 33 साल तक पेंशन बंद कर दी और बांग्लादेश भी हमारा नहीं हुआ। इसी दौर में 1948 से लेकर 1969 तक इजराइल जैसे देश ने अपने सीमाओं के 5 देशों से लड़ाई लड़ी, 5 देशों को हराया और आज भी ठीक ठाक ठोक रहा है और उनकी जमीनें भी छीन ली, वापस कुछ भी नहीं किया। तो हमने पाया क्या? क्या सैनिकों ने अपनी योग्यता या वीरगति नहीं दी? आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कल 26/11 मुंबई हमले का दिवस है। हमें बार बार आक्रमण के तौर पर कहो, कुछ और तौर पर कहो, क्या हमारे को बार बार बाहर वाले अब तक भी जगा ही रहे हैं? तो देखिए 1984 में एक बार फिर ऑपरेशन मेघदूत का ऐजाद हुआ और ग्लेशियरों पर जो शिमला समझौता के तहत छोड़े हुए नहीं बल्कि शिमला समझौता के तहत निगरानियां होती थी, तो प्रत्यक्ष रूप से वहां पर सेनाएं फुट होल्ड नहीं करती थी, फुट होल्ड करने की जरूरत पड़ी। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन मेघदूत। 1984 से आज तक ग्लेशियर अनवरत हैं और ये 40 वर्ष का समय ग्लेशियर्स का इंडियन आर्मी ने शहादत तो होती है, क्योंकि वो लोगों के रहने की जगह नहीं है। भगवान ने उसे मनुष्यों के रहने के लिए नहीं बनाया है, लेकिन वहां पर भी सरवाइव करते हैं। और आज 40 साल हो गए हैं ग्लेशियरों और ऊंचे स्थानों में रहने का, भारतीय सेनाओं का, उनके जज्बे का। एक बार फिर सैल्यूट आप सभी ने, हमने इन क्षेत्रों में नौकरी की है, सर के बाल जो है ये ऐसे ही नहीं गिरे हुए हैं। तो धन्यवाद सभी सैनिकों का और सम्मान उन शहादत देने वाले वीरों का। तो आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद ये 2024 है, क्या अब हम जगह ही रह जाएंगे? आज भारत देश की तीसरी इकोनॉमी है। तो वीडियोज का आज सार यही था और अंत में आप लोगों से सवाल जवाब, जिसको आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्या पोस्ट वार पे कमीशन 1947 उससे पहले या 1971 या आज तक के युद्धों में क्या सैनिकों को बड़े बड़े चक्र, यानी आजादी से पहले परमवीर चक्र, आजादी से पहले विक्टोरिया क्रॉस और आजादी के बाद परमवीर चक्र जैसे बड़े अवार्ड्स नहीं मिले? हाँ, मिले हैं और भी कई सारे अवार्ड मिले हैं। तो उस जमाने में आपको संबोधित जब पहली बार 1947 में पहला पे कमीशन स्वतंत्र भारत का बना, तो वहां पर आपको परिभाषित करने के लिए, यानी सैनिकों को परिभाषित करने के लिए कहा क्या गया, यानी आपको किस काउंटर पार्ट से तुलना की गई। उससे पहले वार रिलेटेड अलाउंसेस होते थे, वेतन निर्धारण नहीं था, तो वहां पर आपको कहा गया नॉन स्किल लेबर। तो क्या ये सारे मेडल, अवार्ड, बहादुरी लेबर्स को मिलती थी? यह परिभाषा 1971 तक, 1973 के जब सीपीसी में पहली बार सेनाएं शामिल हुई तो उन्हें वहां पर भी सेमी इंडस्ट्रियल लेबर ही कहा गया। आज तक आपका दर्जा क्या है? क्या आप युद्ध के मैदान और अपने कर्तव्य के प्रति सेना से लेकर रिटायर तक जगे रहे? क्या आप अपने अधिकारों के प्रति अधिकारियों की तरह जगे हुए हैं? प्रश्न ये बना रहेगा। 1973 से आज तक खासकर आप जगे कब थे? आप संगठित कब थे? और आपको 6th सीपीसी एक बेहतरीन रनिंग पे बैंड जिसे कहिए, उसमें अच्छे अच्छे टूल्स दिए गए, मिलिट्री सर्विस पे दी गई, क्या उसका पूरा पूरा बेनिफिट आप लेते हो? क्या उसकी आपकी कोई एनोमलीज नहीं है?
या फिर उस रनिंग पे बैंड में आपको एक मैकेनिज्म टूल दिया गया जिसे आप एसीपी मॉडिफाइड एश्योर करियर प्रोग्रेशन कहते हैं, जिसमें 60% नौकरी आपकी बाहर हो जाती है, क्योंकि नाइक की अधिकतम नौकरी 22 साल है और तीसरी एसी पे आपको 24 में मिलती है। क्या ये पॉलिसी जिसमें 60% नौकरी को बाहर कर दिया जाए, ये आप पर ठीक से लागू हो भी रही है या नहीं, या न्यूनतम सर्विस में होना चाहिए था? इसके अलावा क्या आपके ग्रेड वैल्यू उसी प्रकार हैं जैसा होना चाहिए था? आज भी आपको परिभाषित किस प्रकार से किया जाता है? और यही इसके अलावा एक और बड़ा सच 6 सीपीसी ने लेटरल एक्सपेंशन इन पैरामिलिट्री फोर्सेस कहा था कि इस रनिंग पे बैंड का एंजॉय करने के लिए अंतिम 60 सालों तक आप नौकरी करोगे और अंतिम बेसिक का आधा आपकी पेंशन होगी। क्या ऐसा संभव हो पाया? क्या ओआरओपी के कैप्सूल से जो ओआरओपी 3 अब तक आपको दी गई, क्या आप आगे जा रहे हैं या आपकी गंगा पीछे आ रही? क्या 2014 वालों के बराबर भी आज आपकी पेंशन है? तो ये सवाल बने रहेंगे कि जिस प्रकार से सीपीसी जननी होती है हर एक चीज के, क्योंकि उससे बेसिक बनता है, बेसिक की आदि हमेशा पेंशन होती है। आप मैक्सिमम थे ही कब, मैक्सिमम मिनिमम फॉर्मूले से क्या आपकी लेंथ ऑफ सर्विस चेंज हो जाती है? क्या हवलदार को 30 साल नौकरी और जीसीओ को 35 साल नौकरी पर एवरेज दिया जाता है? क्या ऐसा है कि आपको 60 साल का एवरेज दिया जा रहा है? तो इन सवालों के लिए बने रहें परिहार विजय पद के साथ, और जल्द मिलेंगे अगले एपिसोड में इन सारे विश्लेषणों के साथ। तब तक बने रहें परिहार विजय पद के साथ। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।